2025 में शनि किन के कष्टों को काटेंगे? 2025 में शनि किन के वारे न्यारे करेंगे? 2025 में शनि किन को किंग बनाकर छोड़ेंगे? 2025 में शनि किन को भरपूर ऐशो आराम देंगे? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहती है ग्रह चाल। ग्रह चाल में आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि के बारे में। जी हाँ, जिनका काम ही कर्मों के हिसाब से फल देना है और जो कि आप जानती हैं कि 29 मार्च से शनि देव अपनी चाल में बदलाव कर चुके हैं। आप अपने घर से निकलकर देवगुरु बृहस्पति यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन शनि की इसी चाल के परिवर्तित होने के चलते 3 राशियां कौन सी हैं जो इस पूरे साल शनि उन पर मेहरबान रहेंगे, या फिर यूं कहें कि 3 राशियां वो कौन सी हैं जिन्हें शनि इस पूरे साल राजा बनाकर रखेंगी। वो 3 राशियां कौन सी हैं जिनके कष्टों को शनि स्वयं अपने सिर पर ले लेंगे। तो आइए, शनि की प्रिय 3 राशियां इस साल की 2025 की कौन कौन सी है आज जानेंगे मयंक जी से। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से शनि 2025 में किस प्रकार से उनका ये गोचर जो अभी गया है और आने वाला समय लोगों के लिए कैसा रहेगा। शनि की भूमिका क्या कहती है, मयंक जी बताएं। देखिए कविता जी, शनि देव जो है ना, जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उससे पहले ना माहौल बना देते हैं। कहते हैं कि भाई परिस्थिति बदल गई, ठीक है ना। अब जैसे कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति देखी होगी, या बहुत सी चीजों को लोग हमें फोन करके बता रहे हैं कि सर अभी अभी शनिदेव का परिवर्तन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही चीजें बदल दी गई हैं जी। तो ये जो है घटनाक्रम शनिदेव अपनी अगली राशि में आने से 2-2.5 महीने पहले असर दिखाना शुरू कर देते हैं। यही ना कहीं कि मीन राशि का प्रभाव देना शुरू कर दिया था, और अब क्योंकि मीन राशि में आ चुके हैं और इस वर्ष में 2025 में वो कौन सी 3 राशियों को ढेरों सौगात देंगे। उनके जीवन में खुशियां आएंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और अगर उनकी आयु आप नोट कीजिए 32 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई है यहाँ। पहली कंडीशन क्या है, उनकी आयु 32 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और ये वो 3 राशियां होनी चाहिए। ये चंद्र लगन की राशि की हम बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की। ये लगन के आधारित प्रेडिक्शन नहीं है। तो अगर आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आपकी राशि इन 3 राशि में आती है तो आपके लिए सौभाग्यशाली रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये समय आपका आने वाला बहुत ही शानदार रहेगा और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी और शनिदेव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल। और इसी कृपा के चलते 3 राशियां जो इस साल की राजा कहलाई जाएंगी, या फिर यूं कहें कि कौन सी 3 राशियां किंग मेकिंग की भूमिका में हमें इस बार देखने को मिलेंगी। आइए उन पर बात करते हैं। मयंक जी, पहले नंबर पर शनि की प्रिय राशि 2025 की। देखिए 2025 में कविता जी, शनिदेव की अगर पहली प्रिय राशि की बात करें तो उसमें बनती है आपका वृषभ राशि। वृषभ राशि को हमने क्यों चुना, ये लगन नहीं है। बहुत से दर्शक कंफ्यूज होंगे कि वृषभ लगन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज चर्चा हम हमेशा ही राशि की करते हैं, चंद्र राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि जन्म पत्रिका के अनुसार वृषभ है तो मान लीजिए ये जो वृषभ राशि वाले हैं, शनिदेव आपके एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं जी। और आने वाले 2.5 वर्ष तक यहीं रहेंगे, यानी कि 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे और यहीं पे रह के वक्री भी होंगे और नक्षत्र परिवर्तन भी बार बार करेंगे। लेकिन आने वाले समय में इस वर्ष की अगर बात करें, बहुत लंबी बात ना करके, तो शनिदेव का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा जी। आपके काम कारोबार में 4 चांद लगाएगा, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी शनिदेव के गोचर के चलते, और सभी तरह के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर जो है 2025 में वो बहुत ही शानदार है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा समय है, विदेश जाकर नौकरी करनी है तो उसके लिहाज से भी वृषभ राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा 2025। बिल्कुल। तो मैं ये तो आपने वृषभ के बारे में बताया, लोगों को बताया कि वृषभ उन राशियों में है जिन पर शनि की कृपा इस पूरे साल बनी रहेगी। साल के देखिए तकरीबन 9 महीने बचे और ये 9 महीने किस दूसरी राशि के लिए खास रहने वाले?
देखिए, दूसरी राशि जिसके लिए ये जो समय है बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला है, वो है मेरे हिसाब से तुला राशि। जी। यहाँ बात तुला राशि की हो रही है, ना कि तुला लगन की। तुला राशि वालों, छठे भाव में शनिदेव रह के आपके पिछले कुछ समय से जो शत्रु बाधा चल रही थी, काम कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था, कोई भी शारीरिक मानसिक कष्ट था, वैवाहिक जीवन में मानसिक तनाव चल रहा था, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ स्थितियां बहुत खराब बन गई थी जी। तो यहाँ शनिदेव जो है अब उस सब चीजों को बेहतर करने जा रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपको काम कारोबार में बड़ा लाभ मिलेगा। शनिदेव व्यापार में लाभ देते हैं। भाई ये तीनों राशियों को, अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल की छोटी सी मैं बात कर लूं, कोई ठेली लगाता है और उसकी तुला राशि या वृषभ राशि है, तो आप देखेंगे उस ठेली की सेल बढ़ जाएगी। हो सकता है कि 6-8 महीने के अंदर आप एक छोटी दुकान ले लें, तो ये ग्रोथ उसको उस लेवल पे मिलेगी। एक लघु उद्योग कोई चलाते हैं, उस लेवल पे अगर आज आप 15-20 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, हो सकता है आप 30-40 लाख रुपए महीना कमाएं, और जो करोड़ों रुपए कमा रहे थे वो अरबों में जाएंगे। तो इस तरीके से समझिए, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप कर रहे हैं, वहां से 2-3 गुना ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर इस समय आपको शुभ अंतरदशा भी चल रही है तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कहना चाहिए आप समाज में छा जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय है। 2025 में अब उनको फायदा उठा लेना चाहिए। कोई नई शुरुआत करनी है, व्यापार करना, नौकरी परिवर्तन करनी है, तो बहुत अच्छा समय। प्रॉपर्टी लेनी है तो योग बन रहे हैं, बशर्त कि वृषभ राशि, तुला राशि आयु 32 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई है। और आइए, इसी गोल्डन पीरियड का फायदा कौन सी तीसरी राशि उठा पाने में कामयाब रहेगी? तीसरी राशि है कवितारी मकर राशि, जिसकी अभी अभी 7.5 समाप्त हुई है। कहते हैं ना कि 7.5 लगने से पहले शनिदेव आपको राजा बनाते हैं और 7.5 हटने के बाद शनिदेव आपको फिर से किंग बना देते हैं। यही तो खासियत है जी शनिदेव की, क्योंकि 7.5 लगने से पहले एकादश भाव में और 7.5 समाप्त होने के बाद तीसरे भाव में, जहां शनि पूर्ण रूप से बली माने जाते हैं जी। अब शनि जब तीसरे भाव में आपके आ ही चुके हैं, तो यहाँ आप देखेंगे आने वाले समय में, खासकर अगले महीने 18 मई के बाद से शनि को पूर्ण बल मिलेगा और शनि जो है पूर्ण रूप से आपको शुभ लाभ देंगे। आपकी संतान की तरक्की होगी, शिक्षा परीक्षा में लाभ मिलेगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग अब मिलने वाला है। यानी कि अभी तक आपके कोई काम अटक रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, काम कारोबार नहीं चल रहा था, नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही थी, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हुआ, तो यहाँ शनिदेव सभी सुख सुविधाएं देंगे। मकर राशि वाले अगर कला, फिल्म लाइन, मीडिया जगत से हैं, पत्रकारिता से हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, तो ये राजयोग आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होगा। या आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप हीलर हैं, या आपका काम टीवी पे आने का है, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं जहां पब्लिक आपको, जनता देखती है, तो भाई इस समय जनता का कहना चाहिए ना कि असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। कृपा क्यों कह रहा हूँ कि प्यार से भी ज्यादा कृपा हो जाती है कि हर कोई आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा जी। कुछ ऐसा समय मकर राशि वालों का रहेगा। ये 2.5 साल आप देख लीजिए तो बहुत ही शानदार है। और 2025 की स्थिति तो आपके लिए और भी उत्तम है, तो पूर्ण लाभ उठाएं। काम कारोबार में सफलता मिलेगी और धन लाभ जो है वो कहना चाहिए निरंतर लाभ जो मिलता है कि एक फिक्स आपका हो जाता है कि इस महीने इतना लाभ तो आना ही आना है, वो स्थिति चलेगी। तो ये 3 राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, इन तीनों को पूर्ण लाभ शनिदेव दे रहे हैं, 99% लाभ दे रहे हैं। आपकी आयु 32 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो फिर निश्चित रूप से यहाँ आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ मुझे और मंग जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।